हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सबका चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी चकाचक चल रहा है। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उनके लिए जो महिलाएं घर गृहस्थी संभालती हैं, या फिर ये कह लें स्पेशल हाउसवाइफ के लिए। क्योंकि आज हाउसवाइफ को, घर की महिलाओं को काम तो डेली रहता है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि काम ना हो। तो घर का काम तो रोज़ रोज़ रहता ही है, डेली रहता ही है। तो रोज़मर्रा का जो काम रहता है उस काम को हमारा शरीर ना एक्सेप्ट कर लेता है, और हमारे शरीर भी उसके अनुकूल हो जाता है। हम थकते नहीं हैं। वो काम थकाने वाला नहीं होता है, लेकिन किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और उस काम को स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, और उस काम को करते हुए फिर फरमाइशी नाश्ता, फरमाइशी खाना कैसे बनाएं, कैसे सब कुछ अच्छे से बहुत आसानी से मैनेज करें और अपना शरीर भी हमारा थके नहीं। तो चलिए, इस वीडियो में यही खास बात हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। और ख़ास बातें नहीं, करके भी दिखाएंगे कि कैसे करें। और कल का थकान, कल का हरासमेंट था मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा। कल आप लोग को बताया ही, पिछला वीडियो में बताया ही कि कहाँ गए थे और कितना ज़्यादा हरासमेंट हो गया था। रात में लेट से आए भी तो सोने में भी थोड़ा लेट हो गया, और सुबह आज उठने में भी मुझे लेट हो गई। डेली के तुलना में आज हम आधा घंटा लेट उठे हैं। मतलब आज हम 5 बजे उठे हैं। 5 बजे मेरी आँख ही खुली है। तो समझ सकते हो आप लोग कि कैसे हम अपना काम को आज मैनेज करेंगे। और मेरा घर का झाड़ू पोछा सब हो गया, और घर का झाड़ू पोछा करने के बाद इतना ज़्यादा कपड़ा हम यहाँ भी धोए और मशीन भी लगा के रखे हैं। तो अब स्नान भी हो गया। सारा घर का मतलब कि बासी काम जितना था उतना, और सुबह जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हम सोचते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम समेट लें। और ये देखिए, दूध कल छूट गया था, बाहर ही निकाले थे सुबह चाय बनाने के लिए, और फिर भूल गए अंदर रखने फ्रिज में। तो ये देखिए दूध का क्या हाल हो गया, ये पूरा फट गया। इतना अच्छा से फटा ना कि क्या बताएं आप लोग को। तो बस इसमें से हम छेना निकाल लिए, पानी छोड़ दिए, और इसका कुछ बनाएंगे। तो आज तो खैर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज का पनीर ना निमी के पापा बोल के रखे हैं। तो बस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आज काम शुरू हो गया मेरा। तो पहले तो सुबह का जो काम था वो कर किए, आप लोग को दिखाए ही। झाड़ू पोछा सारा हुआ, कपड़ा धोए, और कपड़ा मेरा मशीन में भी लगा दिए थे, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा कपड़ा है। आज निमी का हॉस्टल से सारा गंदा कपड़ा उठा के हम लेके आए थे धोने के लिए। और उसके बाद सारा कपड़ा यहाँ पे हम, मतलब एक बार 2 बार का मेरा ड्रायर हो गया था, तीसरा बार का लगा दिए थे। और इधर बनाना था आज निमी का फरमाइशी पनीर चिल्ली। तो पनीर चिल्ली के लिए यहाँ पे निमी को हम बैठा दिए थे शिमला मिर्च और प्याज देके कि तब तक बेटा तुम उसको काटो, तब तक हम थोड़ा कपड़ा डाल लेते हैं। नहीं तो फिर बारिश का मौसम है, कपड़ा अगर बारिश अगर आ गई तो कपड़ा सूखेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि काम बहुत ज़्यादा होता है तो उस दिन थकान नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये स्वाभाविक है, नेचुरली है कि काम ज़्यादा करेंगे तो थक ही जाएंगे, हमारा शरीर थकेगा ही। लेकिन अपने काम को अगर हम ये सोच के करेंगे कि ये काम हमें करना ही है, सामने जब हमारा ये बात आ जाता है ना एक बार कि हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन, करना तो हमें ही है। तो जब ये बात सोच लेते हैं तो फिर थकान नहीं होती है। मतलब ऐसा वाला थकान होता है ना कि थोड़ा सा रेस्ट किए तो फिर शरीर लेवल में आ जाता है। वो वाला थकान नहीं कि बीमार पड़ने वाला थकान, वो थकान नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ पे काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। कपड़ा तो सारा निपट ही गया था, एक बार का ड्रायर में लगा हुआ है, वो नहीं डाले हैं। और यहाँ सब्जी नहीं, वो पनीर चिल्ली बनाने की तैयारी भी चल रही थी। तो लहसुन डाले, मिर्च डाले, आदि नहीं डालते, अदरक नहीं डालते। और यहाँ पे पनीर में हम गेहूं का आटा और मिर्च का पाउडर, वो लाल चिल्ली, ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल के उसको सौटे कर लिए हैं, और गेहूं का आटा से ही कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मिर्च और लहसुन भुनने के बाद ये एक ही साथ डाल दिए प्याज और मिर्च, दोनों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद जब तक वो सॉफ्ट होता है तब तक हम आटा भी निकाल के सान लेते हैं, और उसको हम गैस का फ्लेम लो करके चढ़ा के ढक दिए हैं। वो धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, तब तक हम फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। और आज की गर्मी का पूछो मत।
मतलब शरीर से इतना पसीना निकल रहा है कि लग रहा है ना कि आदमी खड़े खड़े बेहोश हो जाएगा, इतना ज़्यादा वाला गर्मी है। और सुबह बाल धो के हम स्नान भी कर लिए थे, क्योंकि बाहर जाने के बाद, बाहर से आओ ना तो फिर स्नान करने से ही अच्छा लगता है, मतलब बाल धोने से ही अच्छा, स्नान तो करते ही हैं, बाल धोने से ही अच्छा लगता है। तो बाल हम सुबह धोए, और बाल, आप लोग को पता है, बाल धोते समय हम बाथरूम भी रगड़े। माइंड मेकअप रहता है कि जिस दिन बाल धोना है उस दिन तो बाथरूम रगड़ना ही रगड़ना है, बस ये हो जाता है। तो बाल धोते समय बाथरूम भी रगड़ा गया, और इधर मेरा देखिए आटा भी गूँथ गया, और यहाँ पे अब पनीर, ये प्याज और मिर्च भी हल्का सॉफ्ट हो गया। बस अब इसमें कुछ नहीं, बस वही थोड़ा सा सॉस, टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस और सोया सॉस, तीनों सॉस को डाल के बस उसको डाल दिए, बस बन गया। और तब तक हम फटाफट से रोटियां सेक रहे थे। और आज हम बाहर का चूल्हा नहीं जला पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गया फ्रेंड्स। आप लोग को पता है लेट होने के बाद वहाँ धूप आ ही जाता है। और निमी को गर्मा गर्म हम नाश्ता दे दिए कि तुम खा लो। उसको नाश्ता देने के बाद निमी का पापा का भी टिफ़िन सरिया दिए। और बीच बीच में अपने आप को भी भूलना नहीं है, बीच बीच में अपने आप को भी पसीना जो इतना शरीर से निकल रहा उसको बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉल तो हम हमेशा ही रखते हैं, रेगुलर मेरे घर में इलेक्ट्रॉल आपको मिल जाएगा। और बीच बीच में पीना भी है, अपने शरीर को भी ध्यान रखना है भाई। तो बस यहाँ पे सारा पी लिए थे पानी, उसके बाद अपना भी नाश्ता निकाल लिया, अपना भी खाना है। और फ्रेंड नाश्ता में चाहे जो भी हो, जो भी सब्जी बना ले, चाहे कितना भी अच्छा सब्जी बना ले, लेकिन आम का सीज़न में मेरे से नहीं होता बिना आम का। मुझे नाश्ता में भी और खाना में भी, मतलब लंच में भी और सुबह का नाश्ता में भी आम मुझे चाहिए, 2 टाइम चाहिए। रात में तो चल जाता है काम, लेकिन 2 टाइम बिना आम का मुझसे नहीं होता। मैं आम ज़रूर लेती हूँ। तो आम अभी है सीज़न, तो बस चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि बाल मेरा कैसे है। अभी हम बाल को मतलब ये नहीं किए हैं क्योंकि टाइम नहीं था, फुर्सत नहीं था। हम हाउस वाइफ को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम रहता है, घर का काम निपटता नहीं, तो रोज़ का जो डेली का काम रहता है वो तो रहता ही है, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। डेली का तो काम जो है वो तो है ही, लेकिन जिस दिन एक्स्ट्रा काम हो गया उस दिन तो और भी बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या ये सब, ये एक वरदान है हम लोगों को, हाउस वाइफ को, हम महिलाओं को ये वरदान है कि चाहे कितना भी काम हो हम लोग आसानी से कर लेते हैं। चुनौतियों का सामना करना कोई हम लोगों से सीखे, महिलाओं से सीखे, क्योंकि चुनौती का सामना करना हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें धैर्य धरने की ज़रूरत है, साहस होना चाहिए। अगर हमारे अंदर साहस है तो शरीर का ताकत से भी ज़्यादा साहस से हम काम करेंगे तो वो काम मतलब बड़ी आसानी से हो जाएगा और शरीर हमारा थकेगा भी नहीं। अगर पहले ही सोच लेंगे कि मेरे से नहीं होगा, मेरा शरीर इतना ज़्यादा काम अलाउ नहीं करेगा, नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो थकान आनी ही आनी है। लेकिन अगर हमारे अंदर साहस होता है कि नहीं हम कर लेंगे, करना तो है ही, चलो ये भी कर लेंगे, तो बस हो जाता है। तो बस यही बात है, मेरा सारा काम हो गया था, अब रह गया था सिर्फ बर्तन। और बर्तन धोने से पहले ये टोकरी पे मेरा नज़र गया, टोकरी भी गंदा क्या है, इसमें ना छिपकली का पॉटी हम मुझे दिख गया थोड़ा सा, तो बस इसको भी थोड़ा सा लगे हाथ रगड़ ही लिए कि चलो ये भी साफ़ हो गया, क्योंकि उस टाइप का गंदगी में बर्तन फिर रखा नहीं जाएगा। और ये टोकरी उल्टा रख दिए थे हम, फिर उसको सीधा कर लिए। और चलिए फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। तो नाश्ता का बर्तन हम लगे हाथ धो ही लिए, क्योंकि फिर इसको छोड़ देते तो फिर ये मतलब छूटता नहीं, धो तो लेते ही, लेकिन ये जितना जल्दी जितना आसानी से काम निपटाए उतना ही बढ़िया रहता है। बस नाश्ता का बर्तन सारा धो लिए और अब खाना में भी लग ही जाना, क्योंकि लेट हो ही गया था। आज सुबह से जब लेट होता है ना जिस दिन, उस दिन लेट होते ही जाता है। आज रात तक मेरा लेट होना है, ये मुझे पता है। तो इसलिए रेस्ट नहीं करना है, बैठना नहीं है, क्योंकि तब तक कपड़ा भी सूखेंगे। और बारिश का मौसम, इतना गर्मी है ना, तो बारिश तो आज होना पक्का है।
जब उमस वाला इतना गर्मी रहता है तो बारिश होती है। तो यहाँ पे दोपहर का खाना में बना रहे थे कढ़ी और चावल। तो बगल वाले चूल्हे में देखिए हम चावल चढ़ाए हैं और इसमें फटाफट से कढ़ी हम बना ले रहे थे। और कढ़ी जब डालते हैं ना तो गैस का फ्लेम हाई रखते हैं। गैस का फ्लेम जब हाई रखते हैं और हाई फ्लेम में ये बेसन वाला कढ़ी जब डालते हैं तो ये फूल जाता है, बहुत अच्छा फ्लफी बनता है। फूलने का कारण है ना कि जब गैस का फ्लेम तेज़ रहता है तो ऊपर आ जाता है तेल के ऊपर, तो वो फूलता ही है और बहुत नरम बनता है। उसके बाद फिर फ्लेम लो करके उसको अच्छे से अंदर तक सेक लेते हैं, बस वो हो गया। और यहाँ पे देखिए इसको हम तड़का भी लगा दिए। मट्ठे वाले बना रहे हैं तो मट्ठा इसमें हम डाले हैं और सारा बरी को भी अब डाल दिए। बहुत बढ़िया बना था। निम्मी का ये फेवरेट है कढ़ी और चावल, तो वो बोली कि मम्मी कढ़ी और चावल ज़रूर बनाइएगा। तो बोले चलो बना देते हैं। तो कढ़ी और चावल भी बन गया। और कढ़ी और चावल में चोखा अच्छा लगता है, आलू का भरता। लेकिन आलू का भरता देखते हैं, वो बोलेगी तो बनाएंगे, नहीं तो फिर कढ़ी और चावल भी वो बहुत प्रेम से खा लेती है। तो बस यहाँ पे कढ़ी और चावल उसके लिए हम पहले निकाल दे रहे हैं कि खा लो। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन हम शेयर किए आप लोग के साथ, और बहुत बिजी रूटीन। और अभी भी मेरे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी हुई है क्योंकि शाम को मुझे जाना है मार्केट और अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो सारा काम निपटाने के बाद अब चलिए वीडियो भी हम निपटाते हैं। यहाँ पे वीडियो भी एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोग से कल दूसरे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।